आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि आत्मा की हाजिरी। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इस पर मैं व्याख्या करूंगा और ये मननीय है और ये जीवन में धारण करने के योग्य है। भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण से हर चीज जल्दी पकड़ में आ जाती, समझ में आ जाती है। ये एक है, इस एक को मैं आत्मा कहता हूं। अब देखिए, ये जो आत्मा की परिभाषा वगैरह बाद में करूंगा, इसको आत्मा मानता हूं। अब मैं इसके जो है आगे जो 0 0 0 0 0 लगाता हूं। पहला 0 धन दौलत, दूसरा 0 पद प्रतिष्ठा, तीसरा 0 अपने घर के रिलेशन, पत्नी पुत्र वगैरह, और चौथा 0 आदमी का जो है वर्चस्व, पांचवा 0 आदमी के कई तरह के जो है वो सुख सुविधाएं। तो इस तरीके से 0 0 लगा दिए। तो एक के आगे लगने से इन 0 का हम मैथमेटिक्स की दृष्टि देखें तो कोई भी इसका जो है वैल्यू नहीं। उन सब 0 को एक एक को करके आत्मा के पीछे लगाया, वन के पीछे लगाया। यानी 10 0 पहला धन दौलत लगते ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, और वो होता गया। इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक है तो सभी 0 सक्रिय हो गए, सबकी वैल्यू बढ़ गई। अब मैं क्या करता हूं? उस एक को दबा देता हूं, हटा देता हूं। तो एक के हटते ही चाहे उसके जो है आगे वाले 0 है, चाहे पीछे वाले 0 है, वो 0 हो जाता। 0 मीन्स नो वैल्यू। आप समझे? अर्थ क्या हुआ? आत्मा है तो हर चीज की वैल्यू है, आत्मा नहीं है तो कोई चीज की वैल्यू नहीं। आज किसी भी कहना चाहिए कि बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का है, मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति है या भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उदाहरण ले लीजिए, तो नरेंद्र भाई मोदी के भीतर आत्मा है तो वो आज प्रधानमंत्री है या पहले मुख्यमंत्री रहे। कोई कुबेरपति है तो रिलायंस वाले हैं तो उसके भीतर जो है, दोनों भाइयों को ले लें हम जो है, तो दोनों मुकेश भाई और जो है दूसरे भाई के बीच के अंदर आत्मा विराजमान है। जब वो रिलायंस वाले हैं, टाटा को लीजिए, बिरला को लीजिए, जो भी कुबेरपति है तो उसके भीतर आत्मा है, तब वो कुबेरपति है। और बड़े से हमारी जो स्वर कोकिला है, लता मंगेशकर कह दीजिए, तो उसका शरीर हाजिर क्यों है और वो कोकिला क्यों है? कि उसके भीतर आत्मा विराजमान है। बड़े बड़े हमारे जैन धर्म के आचार्यों को लीजिए तो वो उन सबको, आज केवल ज्ञानी तो हमारे इस क्षेत्र में नहीं है, केवल सिमंदर स्वामी भगवान है, महाविद्या क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ से हम उनको वंदना ही कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सर्वोच्च अवस्था है, केवल ज्ञानी की, तीर्थंकर की है, और वो हमें बनना है। वही आज हमारे एपिसोड का मकसद है कि हमको केवल ज्ञानी बनना है। तो वो कैसे बनेंगे वो हम बताने चाहे थे। आत्मा की हाजिरी क्या होती है, तो ये समस्त उन चीजों की वजह से है। और फोर उदाहरण के तौर पर देखिए कि महात्मा गांधी इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत की मानी जानी मानी हस्ती थे, स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ दिया, और हमारे बड़े बड़े महापुरुषों को देख लिए कि आत्मा की हाजिरी से वो जिंदे थे और आत्मा चली गई। महात्मा गांधी का शरीर गया, अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर गया, विवेकानंद का शरीर गया, और 100 वर्ष पूरे होने पर नरेंद्र भाई मोदी भी चले जाएंगे। आज जो है कोविंद जी है 100 वर्ष की अवस्था के बाद, वो भी अजर अमर नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अजर अमर नहीं है। हालांकि रावण ने जो है वो अमरता का, और उसने जो अमृत पी लिया था, शिव जी का आशीर्वाद ले लिया गया, लेकिन भगवान के राम से के हाथों उसका उद्धार होने वाला था, वो भी चले गए, राम भी चले गए, सीता भी चली गई, वो मुक्ति को चले गए, वो तो अपनी जो है पूर्ण मकसद को प्राप्त हो गए। लेकिन वो कब थे? आत्मा की हाजिरी से थे। मैं बोल रहा हूं, आत्मा की हाजिरी से बोल रहा हूं।
हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि हमारा बहुत ही प्रिय व्यक्ति होता है जो बीमार हो जाता है और वो कहना चाहिए बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ जाता है, तो हम इमरजेंसी भर्ती आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। वो सांस लेता है, आंखें खोलता है, हमको पहचानता भी होता है, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन में होने के बाद में कुछ ही क्षणों के अंदर हृदय गति रुक जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो डेड होने के पहले पहले वो आत्मा हाजिर थी, आत्मा की हाजिरी थी। जब वो बोल रहा था तो बड़ा ये गूढ़ रहस्य है। ये समझिए कि इसकी हाजिरी रहने से ये मिस्र चेतन है, ये हिलता है, ये डुलता है, ये खाता है, पीता है, अरबपति बनता है, करोड़पति बनता है, नेता बनता है, कुबेरपति बनता है, माता बनता है, पिता बनता है, बेटा बनता है, ऐश्वर्यशाली बनता है और सब कुछ बनता है, मानता है। वह किसकी वजह से? आत्मा की हाजिरी से।